दोस्तों, ये दुख क्या है? क्या ये दुख ख़त्म हो सकता है या नहीं? और ये जो पैसों का ट्रैप है, इसके अंदर हम कैसे फंस जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी हम कोई गाड़ी को देखते हैं, किसी लड़की को देखते हैं या फिर किसी घर को देखते हैं, तो हमारे मन के अंदर एक विकार उत्पन्न होता है, एक वासना, एक इच्छा पनपती है कि काश वो गाड़ी, वो घर मेरे पास भी हो। और उस गाड़ी को पाने के लिए, उस घर को पाने के लिए फिर आप दिन रात काम करते हो, आप राजनीति करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप व्यापार करते हो, आप अपना कोई भी ऑफिस का काम करते हैं, आप चोरी करते हैं, आप डकैती करते हैं, आप लूट करते हैं। तो फिर उस चीज़ को पाने के लिए ये सारे काम जो भी आप करते हैं, और फिर जब वो गाड़ी, वो घर आपको मिल जाता है, तब आप पाते हैं कि गाड़ी तो मेरे पास आ गई है, घर तो मेरे पास आ गया, लेकिन अब क्या? दरअसल जब भी आपके मन में इच्छा होती है कि वो गाड़ी मेरे पास हो, तब इच्छा के साथ साथ आपके अंदर एक निराशा भी होती है कि वो गाड़ी मेरे पास नहीं है। और उसी निराशा के कारण वो निराशा फिर फैलती चली जाती है, वो निराशा बहुत बड़ी हो जाती है और वो निराशा आपके मन के अंदर घर कर लेती है। गाड़ी मिलने के बाद भी आपके अंदर निराशा रहती है और चीज़ों को पाने की। और गाड़ी मिलने के बाद आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी तो मिल गई, लेकिन अब क्या करें? फिर आप और उद्यम करते हो, और व्यवसाय करते हो, बड़ी बिल्डिंगें खड़े करने की सोचते हो, बड़ा व्यापार करने की सोचते हो, और आप ऐसा काम करते चले जाते हो जो एक तरीके से आपको लगता है कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्या ये मेरे काम का कोई काम है भी या नहीं। लोग ऑफिस के अंदर काम करते रहते हैं, खाली चीज़ें कैलकुलेट करते रहते हैं, एक तरीके से मैथ की तरह। बाज़ार के अंदर जाइए, बाज़ार के अंदर लोग ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का आनंद नहीं है, कोई तर्क नहीं है। ये 10 का है, ये 20 का है, ये 30 रुपए की चीज़ है, ये 40 रुपए की चीज़ है। इस तरीके का काम करते रहते हैं, और इस तरीके का काम निराशा भी देता है। और आप कितना भी कर लो, आपको ये लगता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, ये फिजूल का काम। आप पूरी ज़िंदगी करते रहते हैं और आप एक दिन मर जाते हैं, और आपकी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। ये दुख इन्हीं विकृतियों के कारण, इन्हीं विचारों के कारण पैदा होता है। और सिगमंड फ्राइड नाम का एक व्यक्ति हुआ, वो कहता है कि दुख को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुख खत्म करना है तो हमें मनुष्य को खुला छोड़ना पड़ेगा। जैसा वो करना चाहता है उसको करने दिया जाए। वो लड़की चाहता है, वो बड़े घर चाहता है, बड़ी गाड़ियाँ चाहता है, उसको दे दिया जाए। लेकिन फिर भी उसकी इच्छाएं जो है वो ख़त्म नहीं होती हैं। सोने की बारिश अगर होने लगे तो भी जो है उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होंगी। और अगर उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, अनुशासन में रहो, तो फिर आदमी जो है वो एक तरीके से कुंठा के अंदर बंध जाता है और अपनी जो प्रतिभा है, अपनी जो चीज़ें हैं, उनको नहीं दिखा पाता है। कार्ल मार्क्स जो है वो रूस के अंदर क्रांति करते हैं। ये जो क्रांतियां हैं, ये किसी काम की नहीं है, ये फालतू की क्रांतियां हैं। कार्ल मार्क्स रूस के अंदर क्रांति करते हैं, अमीर और गरीब सब बराबर हो जाते हैं, सारे तबके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर नए तबके बन जाते हैं। आदमी बीमार रहता है और उस बीमारी से छुटकारा पाता है और नई बीमारी ले लेता है। जैसे कार्ल मार्क्स जो है वो गरीबों को, मजदूरों को न्याय दिलवाते हैं, लेकिन नई बीमारी वहाँ पर क्या पैदा हो जाती है कि जो व्यापारी है वो वहाँ पे पावरफुल नहीं है, जो जिसके पास, जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर है, जो पद के ऊपर है, जो तबकाई के अंदर है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर पावरफुल माना जाता है। व्यापारियों के पास रूस के अंदर इतनी ताकत कभी भी नहीं थी जितनी आज के टाइम में रूस के अंदर पदाधिकारी के पास है। नए तबके बन जाते हैं, आदमी अपनी बीमारी को छोड़ता है और नई बीमारी ले लेता है, अपनी बीमारी से निजात पाता है और नई बीमारी प्राप्त कर लेता है।